इस दौर में प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ हैं। हर दिवाली में वो जवानों के साथ होते हैं। यानी 2014 से 2021 तक ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच ना हो। और इन जवानों के साथ वो हर वक्त भगवान को याद भी करते रहते हैं। कल वह केदारनाथ में होंगे और यह पहली यात्रा उनकी केदारनाथ की नहीं होगी, यह 5वीं यात्रा होगी। चुनाव का वक्त हो या फिर सियासत साधने की जरूरत हो, भक्ति भाव हो या फिर मंदिर को लेकर वहां पर कोई पुनः निर्माण कराने की सोच हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर जरूर नजर आएगी। बीते 7 वर्षों के दौरान एक तरफ जवान, दूसरी तरफ भगवान, और उन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी, जिनके आश्रय इस देश ने इस दौर में उन तमाम परिस्थितियों को देख लिया जो शायद भारत की आजादी के बाद से इस देश ने कभी नहीं देखा। चाहे वो बैंकों की खस्ता हालत हो, चाहे रोजगार की परिस्थितियां हो, चाहे इस देश के भीतर में जो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन्हें पहली बार बरसों बरस तक मुफ्त में अनाज देने की सोच हो। इस दौर में महामारी से जूझते हुए सबने देखा कि एक अस्पताल और अस्पताल के भीतर एक बेड और उसके लिए दवाई और शायद जीने के लिए ऑक्सीजन, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। इन्हीं 7 वर्ष में एक सच यह भी आया कि किसान किस तरीके से आंदोलनरत है। यह भी नजर आया इस देश के भीतर में मुसलमान हाशिए पर ढकेला जा चुका है। यह भी समझ में आया दलित उत्पीड़न की परिस्थितियां क्या होती है। यह भी इसी दौर में खुलकर दिखा कि महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी और उनके खिलाफ होते हुए मामले FIR कॉपी में लगातार 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी तमाम परिस्थितियों के बीच भी एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ भगवान है। और शायद यही वो ढाल है जो भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ने की राजनीतिक चाहत होती है। यह एक ऐसी सोच और समझ है जिसमें एक तरफ भक्ति भाव है, दूसरी तरफ शौर्य की खोज है। हर की एक अपनी भूमिका अपने कार्य को लेकर होती है और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब जिस पद पर हैं, शायद वही सबसे बड़ा कर्म है और वही सबसे बड़ी सेवा है। वहीं पर सारी परिस्थितियां आपके साथ जुड़ती चली जाएगी, चाहे भगवान का नाम लीजिए, चाहे जवान का नाम लीजिए। क्योंकि इन परिस्थितियों में जब अयोध्या चकाचौंध थी तो दरिद्र नारायण को कोई पूछ रहा था, यकीनन पूछ रहा था। इस बार मुफ्त में उन्हें खाने का तेल भी दिया जाएगा, उन्हें दाल भी दी जाएगी। इससे पहले जो महामारी के साथ चीजें इस देश में बढ़ती चली गई, मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को कहां दुनिया में दिया जाता है, भारत में तो दिया जा रहा था। लेकिन हमें लगता है कि आज शायद ऐसे मौके पर, दीपावली के मौके पर 2-3 बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस देश में हर कोई अपने कार्य को छोड़कर एक ऐसे भक्ति रस या ऐसे शौर्य की परिस्थितियों में उलझ जाए या उसमें समा जाए या उसके साथ खुद को दिखलाने की परिस्थितियों में आकर खड़ा हो जाए, तो इस देश को चलाएगा कौन? जवानों की अपनी स्थिति क्या है, हम उस पर आए, और इस देश की आर्थिक स्थिति क्या। उससे पहले समझिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सियाचिन पहुंचे थे, एक अच्छी बात है। 2015 में वह अमृतसर के बॉर्डर पे पहुंचे थे, जो वाघा बॉर्डर है, वहां पर उन्होंने रात बिताई थी, दीपावली की रात, अच्छी बात है। 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो ITBP का कैंप है वहां पर पहुंचे थे, ये चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पहुंचे थे, जहां एक लिहाज से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उसकी एक पहचान के तौर पर भी ये इलाका जाना जाता है। 2018 में चीन बॉर्डर के पास जो ITBP का कैंप, वहां पर एक हासिल गांव है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दीपावली के दिन। 2019 में राजौरी पहुंचे थे। 2020 में यानी पिछली बार जैसलमेर के वह लोंगोवाल में पहुंचे थे, जो रेगिस्तान के तौर पर पहचान है। यानी सियाचिन से लेकर रेगिस्तान, दोनों परिस्थितियों को प्रधानमंत्री ने देखा। और आज 2021 में दीपावली के दिन वह नौशेरा में है। इन परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में अपनी पहचान अगर जवानों के साथ बिता रहे हैं, तो जाहिर है जवानों को लेकर इस देश के भीतर में कोई संचय नहीं है। उनके द्वारा मुस्तैदी, उनके द्वारा सीमा की रक्षा करना, यह सारी परिस्थितियों के साथ देश हमेशा से जुड़ा रहा है। उन्हीं के बीच जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो लोग जाहिर है प्रधानमंत्री की मिलिट्री की यूनिफॉर्म को देखेंगे।
वह प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की सेना को सुदृढ़ बनाने की परिस्थितियों को नहीं परखेंगे। सवाल यह है कि हमारे यहां की आर्थिक परिस्थितियां जो है, क्या वाकई इस बात की इजाजत इस देश के भीतर में नहीं दे पा रही है कि हम अपने तौर पर इस देश में उत्पादन कर अपने ही कंज्यूमर को उसको बेच सकें। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की जेब खाली है। उत्पादन की परिस्थितियां इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, की चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस दौर में बंद हो चला है। इसलिए जब हम फेरिस्त